हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ खुशी। और जैसा कि आपने टाइटल से गेस तो कर ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट ऑल द वेरी वेल नोन प्लेटफॉर्म्स जिससे आप अपनी एसएससी की प्रिपरेशन जर्नी शुरू कर सकते हो। बट अगर आप एक बिगनर हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या इनकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, यूज़र इंटरफेस अच्छा है, कंटेंट ठीक है, अगर मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहूँ तो क्या मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ या कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू इट। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी वाला प्लेटफॉर्म की। अगर हम नीट और जब जेई का नाम लेते हैं तो जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आता है वो है फ़िज़िक्स वाला। मगर जब हम एसएससी की बात करेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस ऐप के साथ। मैं इस ऐप को भी करेंटली यूज़ कर रही हूँ, तो आई थिंक कि मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकती हूँ। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो। तो जो भी मैं बोलने वाली हूँ वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, एक ऑनेस्ट फीडबैक होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज़, फिर उसके बाद में हम कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्रोज़ की बात करूँ तो सबसे जो पहली चीज़ है वो अफोर्डेबिलिटी। फ़िज़िक्स वाला के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बी इट एसएससी वाला, एनडीए वाला, जितने भी हैं, जितने भी उनके बैचेस चलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। जहाँ पे अनअकैडमी के बैचेस आपको 30-40 हज़ार के मिलेंगे, वहीं पे आपको फ़िज़िक्स वाला का, एसएससी वाले के ऐप्स आप मैक्स टू मैक्स जो है प्राइस होगा वो 3 से 4 हज़ार का होता है। तो जो पहली चीज़ है वो है अफोर्डेबिलिटी। दूसरी चीज़ जो है वो है स्टूडेंट फोकस अप्रोच। टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं होती हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे की मैक्स टू मैक्स ड्यूरेशन होती है हर एक लेक्चर की। तो वो भी एक चीज़ है कि शॉर्ट ट्रिक्स और क्रिस्प वीडियोज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ नहीं होती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है बायलैंग्वेज कंटेंट। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, और अगर इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर अब आइए हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में। जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट करती है, क्योंकि मैंने इस ऐप को परचेज़ किया है, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ वो हिट करती है वो है इनका कंटेंट। अगर आप एक बिगिनर हो देन तो ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो इस ऐप के लिए। मगर अगर आप मेंस क्लियर करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक कि एसएससी वाला वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो या फिर प्रिपरेशन में अपने इसको यूज़ करो। बिकॉज इनका जो कंटेंट है वो काफ़ी लिमिटेड कंटेंट है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है इनका स्मॉल टीम। इनके जितने भी हर साल, मतलब हर महीने 2-3-4 महीने बाद इनके जो बैचेस आते हैं उसमें सेम फैकल्टी ही आपको मिलेगी। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी दूसरे को चूज़ करो तो फिर तो यही होगा ना कि आप जिनसे पहले पढ़ रहे थे आप उन्हीं से पढ़ रहे हो। तो आपके पास फैकल्टी चूज़ करने के बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं होती, ऑप्शंस नहीं होते। तो अगर नए बैचेस स्टार्ट भी हो रहे हैं ईयर के बीच में, मगर अगर क्योंकि आपको पिछले वाले टीचर से नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि जो नए बैचेस लॉन्च होंगे उसमें भी वही ओल्ड फैकल्टी हमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ है रिलेटिवली न्यू। अगर हम बात करते हैं अदर ऐप्स जैसे अनअकैडमी वगैरह हो गया, आपका अड्डा 247 हो गया, करियर ऐप हो गया, तो ये सब काफ़ी पुराने ऐप्स हैं। काफ़ी दिनों से लोग इसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के लिए यूज़ कर रहे हैं। मगर अगर हम बात करें एसएससी वाला की तो उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी रिलेटिवली न्यू है। अब हम बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट की। तो अगर आपको जीके जीएस वगैरह करना है तो आप फिज़िक्स वाला कंसिडर कर सकते हो, बट जैसे मैथ्स वगैरह के लिए, रीजनिंग वगैरह के लिए आई डोंट थिंक कि दिस वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म। स्पेशली अगर आप मेंस के लिए टारगेट कर रहे हो, आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है, आप ड्रॉपर हो, रिपीटर हो, आपने एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर रखे हैं, तो आई डोंट थिंक कि फिज़िक्स वाला यानी एसएससी वाला वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को दोबारा शुरू करो। या फिर इवन अगर आप बिगनर भी हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो एसएससी वाला मुझे नहीं लगता वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म कि आप इसको यूज़ करो। बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके बेसिक्स क्लियर हैं, क्योंकि एडवांस लेवल पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बेसिक क्लियर है तो तुम्हें वो ऐसी चीज़ें लगेगी कि वो तो वही सेम चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो तुम्हें आती हैं, और तुम्हें लगेगा कि बस यही तो है, हलवा तो है। बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कंपटीशन को मैच करने के लिए एसएससी वाला वोंट बी द राइट प्लेटफॉर्म।
अब हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, विच इज़ अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 की अगर हम प्रोज़ की बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ है कि ये ऑल इन वन पैकेज है। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट बैचेस में एनरोलमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसी में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको PDFs मिलते हैं, आपको टेस्ट मिलते हैं, आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। तो ये ऑल इन वन पैकेज है। आपको बहुत सारी चीज़ें एक ठीक ठाक अमाउंट में आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो है डेली करंट अफेयर्स एंड क्यूजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हो, क्विजेस लगाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है क्वेश्चन सॉल्विंग करने की अप्रोच आपको पता चलती है, एक आदत डल जाती है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो टॉप रैंक टेस्ट सीरीज़, अगर हम कोई दूसरे बैचेस लेते हैं तो उसमें हमें टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। किसी और प्लेटफॉर्म से हमें टेस्ट सीरीज़ लाइक टेस्ट बुक हो गया, ऑलिव बोट हो गया, इनसे हमें टेस्ट सीरीज़ अलग से लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप SSC 24/7 में अगर आप एनरोलमेंट करते हो SSC के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो इनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो आप यहाँ से अपनी टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको कोई एक अलग सा पैसा आपको टेस्ट सीरीज़ में नहीं फूंकने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ कॉन्स की, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो कंटेंट काफ़ी ओवरलोडेड होता है। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि पढ़ना क्या है, रेलेवेंट क्या है, इरेलेवेंट क्या है। अगर आपने PYQs अच्छे से एनालाइज़ किया है, आपको सिलेबस का अच्छा खासा आइडिया है, तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जो दूसरी कॉन्स है वो है यूज़र इंटरफेस। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपके लिए यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट आई थिंक वो मैनेजेबल हो जाता है। आप मैनेज इतना तो कर ही सकते हो। अगर मैं इस पर कुछ वर्डिक्ट दूँ तो आई वुड से कि अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मतलब नहीं कर पाते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, तो आप अड्डा 24/7 को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे इसने रैंक्स वगैरह, टॉपर्स वगैरह दिए हैं हर साल के सिलेक्शन में। तो अड्डा 24/7 बैंकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके SSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छा ऐप है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियरविल ऐप। ये ऐप हर एक SSC एस्पिरेंट रेकमेंड करता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एज सच कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस ऐप के साथ नहीं रहा है, बट देयर आर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो इसी से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें उनका फीडबैक बताने वाली हूँ। जो सबसे पहला प्रोज़ है वो ये है कि आपको क्या होता है कि अगर आप डिफरेंट बैचेस, आपका मान लो GK GS स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, बट मैथ्स वीक है, तो आप मैथ्स का एक सेपरेट बैच यहाँ से ले सकते हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट बैचेस हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं लेने हैं, तो आप कोई एक सब्जेक्ट के लिए आपको लेना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे आपकी मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स के लिए इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि लो कॉस्ट कोर्सेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं होता है, बट ये कॉन्स भी होता है क्योंकि आपको हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट प्राइस पे करना पड़ता है। आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट का कोर्स लेना है तो आपको एक अलग अमाउंट देना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है, जो प्रोज़ है, वो है सिंपल देसी अप्रोच। बहुत फ़न वे में, बहुत ईजी ट्रिक्स के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी। अगर हम बात करें कॉन्स की, तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है कि लिमिटेड प्लेटफॉर्म फीचर्स, लाइक फ्रीली बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे कि हमने अड्डा 24/7 पे देखा, आपको करंट अफेयर्स भी मिल रहा है, क्विजेस भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही हैं। इवन आपका SSC वाला में भी आपको लाइब्रेरी का एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे आपको PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिल जाता है। बट करियरविल ऐप पे ऐसा नहीं है। तो ये मुझे कुछ पर्सनली ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ड्रॉबैक्स लगी करियरविल ऐप के बारे में। वर्डिक्ट अगर मुझे देना हो, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपने कोई और बैच ले रखा है, या फिर आप यूट्यूब से कर रहे हो, या फिर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको अपनी कमांड अच्छी खासी बनानी है, तो आप करियरविल ऐप को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमी। अगर इसके प्रोज़ की बात करें तो इनकी जो टीचिंग फैकल्टीज़ हैं दैट्स टॉप नॉच। यानी यहाँ पे जो बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे खासी एक्सपीरियंस्ड वाली फैकल्टीज़ तुम्हें देखने को मिलेंगी। और जो दूसरा प्रो है वो ये है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपके साथ जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, जिनके साथ पेस आपका मैच हो रहा है, टीचिंग स्टाइल जिनकी आपको पसंद आ रही है, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो। आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाके आपको ट्रायल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको वैराइटीज़ ऑफ टीचर्स के ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं एक अमाउंट के अंडर। तो आप
आपके साथ जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, जिनको आप लग रहा है कि मैं इनसे कनेक्ट होकर पढ़ाई अपनी कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है इनसे, तो आप डेफिनेटली उनको जो है कंसिडर करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। जो तीसरी चीज़ है वो है फ्री सेशंस अवेलेबल होते हैं, आप ट्रायल लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि वाइड सब्जेक्ट कवरेज, तो जो इनका कंटेंट भी होता है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड कंटेंट होता है, एडवांस लेवल की आपको चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो आप इस ऐप से अपनी मेंस की जर्नी को भी प्रिपेयर कर सकते हो और मतलब प्री के लिए भी कर सकते हो और मेंस के लिए भी कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोज़ हैं। अगर हम कॉन्स की बात करें तो एज सच तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स नहीं दिखा। जो सबसे जो मेजर चीज़ है वो है इनका प्राइस रेंज, बिकॉज प्राइस काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो देन इट्स गुड, अदरवाइज़ अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो वो एक कॉन हो सकता है आपके लिए, बिकॉज काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट 30 से 40 हज़ार आपको देने पड़ते हैं अगर आप इतना एक ऑफलाइन कोचिंग में भी दोगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स वाला वगैरह का अगर सेंटर एसएससी वाला का, जो मैं तुम्हें नीट जेई का बता रही हूँ, मुझे एसएससी का आइडिया नहीं ऑफलाइन सेंटर की क्या प्राइसिंग है और दिल्ली वगैरह में जो कोचिंग चल रही है उनकी क्या प्राइसिंग है, बट हाँ आपको ऑनलाइन के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये देना पड़ता है अनअकैडमी पे, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो दूसरी वो चीज़ है वो है कंफ्यूजिंग हो जाता है काफ़ी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो आदमी आधे से ज़्यादा टाइम तो स्विच करने में, मुझे इनसे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप टीचर स्विच कर लेते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक दो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, कोशिश करो, ठीक है। बट आप हर बार एक दो चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप वापस से आपने टीचर चेंज किया और आप वापस से शुरू से पढ़ रहे हो, तो ऐसे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। सो अगर मैं कुछ फाइनल वर्डिक्ट इस पर देना चाहूँगी, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड एन अकेडमी ऐप प्लेटफॉर्म, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो देन डेफिनेटली यू शुड डेफिनेटली कंसिडर अन अकेडमी, बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट है इनका, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं, तो आप इन्हें डेफिनेटली जो है आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट खान ग्लोबल स्टडीज़। सो खान ग्लोबल स्टडीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन एसएससी की प्रिपरेशन जर्नी को शुरू किया था। तो मैं आई गेस आई एम द राइट वन टू टेल यू ऑनेस्ट ओपिनियन कि मेरा एक्सपीरियंस इस ऐप के साथ कैसा था। अगर मैं प्रोज़ की बात करूं तो वो है सबसे पहली चीज़ है अफोर्डेबिलिटी। यार इतने सस्ते में बैच तुम्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, नॉट इवन फिज़िक्स वाला। यानी 1200-1300 का प्राइस होता है और पूरे 1 साल का ईयर लॉन्ग कोर्स चलता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी तुम्हें पढ़ाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ये ध्यान देते हैं। तो ये प्रोज़ थे। और अगर मैं दूसरे प्रो की बात करूँ तो जीके जीएस पे, ठीक है, बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है। स्टैटिक जीके पे बहुत अच्छा खासा ज्ञान मतलब जो है ध्यान दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो मैं फिज़िक्स वाला ना अकेडमी वगैरह पे तो एक लिमिटेड कंटेंट होता है, ठीक है, वही तुम्हें पढ़ाते हैं। मगर यहाँ पे सब कुछ, जैसे कि डांसेस हो गए, तुम्हें फेस्टिवल्स हो गए, छोटी सी छोटी चीज़, हर सेंसेस हो गए, हर चीज़ें तुम्हें यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो जीके जीएस के लिए तो बहुत अच्छा है। इवन वोकैबलरी की मैं बात करूँ तो वोकैबलरी जो मैम पढ़ाती हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। रीजनिंग पोर्शन भी इन्होंने काफ़ी डिटेल में कवर करवाया था। पूरा 1 साल का कोर्स चलता है यार, तो सोच लो कि हर चीज़ पे कितना ध्यान देते हैं। वहीं पर अगर मैं अदर बैचेस की बात करूँ तो 7 से 8 महीने में पूरी कोर्स को कंप्लीट करवा देते हैं और इनका पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स चलता है। अगर मैं तीसरे कॉन्स की बात करूँ तो हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। वैसे तो ये बायलिंगुअल लैंग्वेज इनका कोर्स चलता है, मगर अगर आप हिंदी मीडियम पे एक होता है थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये थोड़ी दिक्कत हो गई थी कि हिस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा हिंदी में पढ़ा रहे, तो मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो दैट वाज लाइक प्रोज फॉर हिंदी मीडियम के लिए। मगर अगर आप सीबीएसई आईसीएसई से हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर मैं बात करूँ कॉन्स की, तो सबसे जो मेजर कॉन्स मुझे लगा था वो ये था कि आपके पास वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन होता ही नहीं। अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ का नेट बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर ही नहीं पाओगे, तो इससे आपके बैकलॉग्स भी हो सकते हैं। और यही एक मेन रीज़न था जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मेरा बैकलॉग हो गया था। तो मुझे एक ये ऐसी चीज़ थी जो मुझे कॉन्स लगी। दूसरी जो चीज़ थी वो थी ऐप परफॉर्मेंस इशू, बट वो इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, वो तो आप मैनेज कर ही सकते हो। जो मेजर इशू था वो ये था कि डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं होता है। तो मैं अगर इस पर एक फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो अगर नेट वगैरह आपका अच्छा चलता है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। हिंदी मीडियम से हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जीके जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपके मन में जो इन प्लेटफॉर्म्स को लेके डाउट्स थे, जो भी अगर आप थोड़े से कंफ्यूज थे कि अपनी प्रिपरेशन जर्नी कौन से प्लेटफॉर्म से करूं, आई होप आप
आपके वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट समथिंग। एंड अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, मुझसे कुछ मिस आउट हो गया हो या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज मैंने एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर किया, बट स्टिल अगर कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।